हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आजकल हर रीडिंग में थ्री ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, गुड। समवन्स प्रपोजल, बॉटम ऑफ द डेक, डेविल, ओ गॉड। और ये डेविल जो है वो किसी फैमिली मैटर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी एंड ओके। आपके पर्सन को आपका किसी से अफेयर रहा है और चल रहा है या चल रहा था। आपके इस रोमांस ने, इस अफेयर ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक मेजर अवेकनिंग दी है, जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी शिद्दत से एहसास हुआ हो कि किस नौइयत के पार्टनर रहे थे आप इसके या रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, और किसी का ऑब्सेशन डेफिनेटली है। फैमिली लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर एक्स वाइब्स ज़रा ज़्यादा आ रही हैं। काफ़ी क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इस डेविल कार्ड का, क्योंकि जिस पर्सन के अंदर ये नेगेटिविटी नज़र आ रही है, या अगर आप ये खुद भी हैं, तो आप अपनी फैमिली के किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आप अपने स्पाउस से या अपने पार्टनर से फैमिली के मैटर पर कोई बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ इन्वॉल्व हैं। कोई फैमिली मैटर है जिसके लिए आपका पजेसिव और एक नेगेटिव माइंडसेट थोड़ा सा बन रहा है। आप थोड़े से सेलेक्टिव हो रहे हैं, थोड़े से पैम्परिंग हो रहे हैं, टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, अगर ये आपकी एनर्जी है तो। या फिर ये आपके पर्सन हैं, किसी ऐसे पर्सन से भी आपका मामला चल रहा है जो कि ऑलरेडी मैरिड है। एक मैरिड पर्सन के साथ आपकी फैमिली डीलिंग कोई चल रही है किसी मामले को लेकर। गॉड फॉरबिड, अल्लाह खैर करे, हो सकता है आपके पर्सन ने दूसरी शादी का कोई मामला किया है, एनीथिंग, क्योंकि किसी बात को लेकर कोई इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। आपकी मुलाकात भी पॉसिबल है इस पर्सन के साथ, या मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद आपको एक अजीब सी बात पता चली, कोई अपसेटिंग न्यूज़, और उस अपसेटिंग न्यूज़ ने आपके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट की है। उस इनसिक्योरिटी की क्रिएशन के बाद आप अपने पर्सन को लेकर, इस फैमिली मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर, ये कोई प्रपोज़ल हो सकता है जो किसी शादीशुदा आदमी का आपकी तरफ आया है, एंड यू कैन सी कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहा है, और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इस पर्सन को बस चाहिए हैं आप कुछ इस तरह की, अगर मैं बात कहूँ तो गलत नहीं होगी, समथिंग, कोई बात तो खौफज़दा करने वाली है। और अगर मैं खाली यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रहूँ तो आप किसी ऐसे मैटर को लेकर थोड़े से नेगेटिव हुए हुए हैं जो कि फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली का मामला है, कोई रिश्ते का मामला है, प्रपोज़ल है, पर्सन से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है, या घर के वालिदैन से मुताल्लिक है। कोई एक नेगेटिव माइंडसेट आपका नज़र आ रहा है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी गालिब हुई हुई है, या आपका नेगेटिव माइंडसेट हुआ हुआ है। आप फिज़िकल और सेक्सुअलिटी बेस्ड टर्म्स से थोड़े से उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को पाबंद महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ख्वाहिश हो या ना हो, अर्ज हो, डिज़ायर हो या ना हो, लेकिन मुझे इसमें चेंज रहना पड़ता है, मुझे बहुत ही सबमिसिव होकर रहना पड़ता है, कंपेल हो जाता है मेरे ऊपर, या फिर मुझे सबमिसिव होना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं। कोई दोनों में से किसी एक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो जोड़ के, जो पाबंद कर रहा है, ठीक है।
एंड आपके पर्सन बहुत अराउजिंग मोड में हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेसी को जो है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ओवरऑल मैसेज में ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि कोई ऑब्सेशन और कोई पॉजिटिवनेस जो है ना वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, इसको मैं इससे कवर कर देती हूँ। अब अगर यहाँ देखा जाए तो आपको पास्ट में कोई पर्सन छोड़ गया था फाइनेंशियल लॉस की वजह से, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहने वाला इंसान अब आपके लिए एक्शन ले रहा है, इस डिस्टेंस को ख़त्म कर रहा है, जबकि इस पर्सन ने आपको काफ़ी बुरे हालात में छोड़ा है, लेफ़्ट आउट फील कराया है। लेकिन लेफ़्ट आउट फील कराने के बावजूद भी आपको लगेगा कि कोई आपके पीछे मुस्तकिल आ रहा है। एंड आप एक प्रपोज़ल, एक ऑफ़र, एक नई बिगनिंग, दोस्ती, अफेयर कुछ आप रिसीव करेंगे आज। कोई प्लानिंग होगी कमिंग डेज़ की, और जो ये एक वॉन्ड है ये वही है जो आपने शायद साइड पे कर दिया और अब एक तरफ किसी और पर्सन करना है। फाइनली आपको लग रहा है कि कहीं से एक एफ़र्ट नज़र आ रही है। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर मैं देखूं तो मे बी आप सेंस कर सकते हैं कि ये डेविल एनर्जी किसकी है, कैप्रिकॉन है, और यहाँ फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस विद द पेंटिकल्स। कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर अप्रोच करेगा, आपको प्रपोज़ करेगा, आपको ऑफ़र देगा, आपकी तरफ किसी जज्बे के तहत कोई हाथ बढ़ाएगा कि पास्ट में मुझसे गलती हुई है, मैंने छोड़ दिया था, मैंने काफ़ी बुरा फील कराया है, बट स्टिल वी हैव द पोटेंशियल, वी कैन बी गुड, वी कैन बी ऑन गुड टर्म्स। आई वॉन्ट से कि ये फ्रेंड्स वाला मामला है, ये डिफरेंट है, ये कोई अपॉर्चुनिटी है, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली किसी भी नौयत की हो सकती है, किसी भी नौयत की हो सकती है। ठीक है, तो ये एक पूरा सिनेरियो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आज के मैसेज ऑफ द डे में। दिस इज़ समवंस एनर्जी, ये डेविल एनर्जी फिर किसी और ही की है, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर फुल ऑन, जिसे कहना चाहिए लट्टू, अगर कहें तो फुल ऑन लट्टू हुए हुए हैं। और किस तरह के हैं ये पर्सन आप बेहतर जानते होंगे। किसी ने आपको अभी रिसेंटली प्रपोज़ किया है और वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग प्रपोज़ल है। किसी ने आपको मीटअप का कहा है, वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग और कंसिडरेबल मीटअप है। ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से भी हो सकता है जिसने अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से आपको साइड लाइन कर दिया था, और अब इसका पर्पज़ आपको याद आता है कि जब ये मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट में रहा पर्सन, तो इसका पर्पज़ सिर्फ एक हुआ करता था, जो कि आप समझदार होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। बट आप ख़ुद भी किसी ऐसे इंसान के फ़ैसले से और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की नौयत से आप छुटते हुए नज़र आ रहे हैं। आप को इस बात की फ़िक्र नहीं नज़र आ रही कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बट अब मैं यहाँ इसमें ना रहूँ तो बेहतर है, क्योंकि इसमें मुझे कोई हासिल उसूल नहीं है। लेकिन ये इंसान आपको छोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, जबकि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन टाइट है उसके बावजूद भी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। 2 कार्ड्स आए हैं, नंबर 4 एंड स्कॉर्पियो, हील द वुंड्स, फिक्सेशन, हील द वुंड्स। नंबर 8 एंड नंबर 4 बिल्कुल बराबर कार्ड, 4 कर दो तो 8 होता है, 8 को हाफ करो तो 4 होता है। आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, यू कैन कार्व समथिंग आउट। 4 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर आप ये निकाल लेंगे। और ये जो मामला है जिसमें आपको ख़ुद भी, जब अभी मैंने लास्ट में बात की ना कि अब आप नहीं रुकना चाहते, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे, जो छोड़ दे, जो आपको एहसास दिला दे, यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ। आपको अपने आप को फिक्स करना है, अपने आप को हील करना है, कोई और ऐसी डेवलपमेंट करना जो कि मज़ीद ख़तरे का बाइस बने, कोई ऐसी डेवलपमेंट, कोई ऐसा अटैम्प्ट करना जो दोबारा आपको पास्ट में ले जाए। आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपको किसने अप्रोच किया, किसने प्रपोज़ किया, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन दोस्ती कर रहा है, कौन मोर देन फ्रेंड बनना चाह रहा है, कौन पॉजेसिव हो रहा है, कौन अट्रैक्टिव हो रहा है, ये परमानेंट है, ये टेम्पररी है। हर एंगल से सोच के ही आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्व आउट कर लेंगे। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम इंट्यूटिव। ओके, यानी फिर वही करना है जो दिल कहे, सही है। यू हैव अ कीन अवेयरनेस ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग। मैंने कहा था ना, आप सेंस कर सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इज़ योर गिफ्ट एंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द अनस्पोकन फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ अदर्स। जो इंसान आपके लिए पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो रहा है वो आप खुद ही सेंस कर लेंगे। दिस insight allows you to be a great guide and supporter. मे बी ये पर्सन आपके ऊपर हावी हो इन टर्म्स ऑफ शोइंग कि तुम मेरी हो और मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और मुझे ही क्यों मना करना, और मेरा और तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल अटूट है, और इस तरह की बातें क्योंकि रिलेशनशिप और इसी का मैटर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट ईदर अ स्पाउस, ईदर अ रिलेशनशिप, कमिटमेंट एंड देन डेविल। पॉजेसिवनेस इसमें क्लियर नज़र आ रही है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से है। तो आपकी जो अवेयरनेस है वो आपको, यानी सब कुछ आपके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है ना, वो आपको आगाह रखती है, एक्टिव रखती है। और ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका सबसे बेस्ट गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। आपने सिर्फ हेल्प करना है कि समझ भी जाते हैं आप, शायद सेंस भी कर पा रहे हैं अपने पर्सन की हरकतों को, और आप उसको गेस कर लेंगे। बस इस नौयत पर जब आपके अंदर ये एबिलिटी अवेकेंड हो, जब एक्टिव हुई भी हो, तो आपने उस नौयत से सोचना है कि आप ख़ुद भी ठीक रहें, अपने आप को भी गाइड करें और अगले को भी गाइड करें, और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जिसमें कोई भी गलत चीज़ ना हो रही हो, ठीक है ना। तो आज को अपने आप को अफर्मेशन में इंट्यूटिव ही रखना है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंट्यूटिव। जो छोटी छोटी सी बात पर आपको आपका दिल गवाही दे कि ये करो वो करो, देन गो फॉर इट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।